कलाम है बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद है कि ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ मुझे ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਭਰਿਆ ਬਰਤਨ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ है। आपके नज़दीक इश्क और मोहब्बत में फ़र्क है? फिर आखिर में आता है इश्क, जिसमें शायद वो हो ना हो लेकिन वो आपके पास होता है। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, ये खामियां भी छुपाती है और उदासी भी। अच्छा, शायरों का एक बाकायदा हुलिया होता है। जी जी। आपने देखा होगा बाल रखे होते हैं, कश लगा रहे होते हैं और ड्रेसिंग भी उनकी बड़ी अजीब किस्म की होती है। आप तो माशाल्लाह बड़े फिट और कोई वो ख़ास ड्रेसिंग नहीं है कि जिससे पता चले कि हाँ ये इंजीनियर है या शायर है। आपने देख आपने वो टी शर्ट पहनी हुई है, बड़ा फिट होके आए हुए हैं, बड़े एक्टिव होके। शायर जो होता है मैंने तक देखा झूम ही रहे होते हैं। देखिए हर वो जैसा शायरी का मिजाज है वैसे हर एक का लिबास का भी अपना ही क्या कहते हैं होता है चुनाव। तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है। हमारे यहाँ बिल्कुल मैं जब देखता हूँ इवन किसी हम ड्रामा में, मूवीज में, इवन शोज में, जब किसी को शायर बनाना होता है ना उसका खास हुलिया उसको दिया जाता है कि वो टोपी होगी, थोड़े से बाल उसके बिखरे होंगे, कुर्ता एक होगा, खुला सा पजामा होगा, नीचे चप्पल होगी, बाल बड़े होंगे, बैग होगा, किताब होगी। वो ठीक है, किसी दौर में शायद ऐसे शायर होते हों, लेकिन शायर क्योंकि आपको बताया मैंने कि मुआशरे का हिस्सा होता है, तो आजकल का हमारा मुआशरा जो है ना वो उसमें प्रेजेंटेशन और जो आपकी प्रेजेंस है दैट मैटर्स, और वो आप हर जगह आपने जाना होता है। और हम तो क्योंकि सिर्फ शेर की दुनिया से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे और भी बहुत सारे, तो हमने तो हर वक्त क्या कहते हैं, और मैं जिस हालत में होता हूँ उसी हालत में मुशायरे में जाता हूँ। ये नहीं होता कि मैं उसमें स्पेशल कोई इस चीज़ का शायर से कोई कंसर्न नहीं होता। नहीं, शायरी का कोई कंसर्न नहीं है। तो वो मेरा एक शेर है, इसी हवाले से मुझे याद आ गया कि अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, कमाल। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, ये खामियां भी छुपाती है और उदासी भी। वाह वाह, क्या अक्कासी की आपने, कमाल। अजीब किस्म की नेमत है खुश लिबासी भी, ये खामियां भी छुपाती है और उदासी भी। तो खुश लिबास अगर आप हैं, अगर आपने अपने लिबास को थोड़ा सा जैसे कहते हैं आपने थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं, तो आपके बहुत सारी मेरे ख्याल में चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर उदास है तो उदास नजर भी आए, लोगों को लगे कि यार ये कैसा टूटा हुआ बंदा है, क्यों किसी को क्यों दिखाना है कि नहीं भी ठीक अगर हाल हुलिया ठीक रहे। वाह वाह। नहीं भी ठीक अगर हाल हुलिया ठीक रहे, कि सच दिखाना नहीं होता इश्तिहार का काम। वाह वाह वाह, कमाल। तो मैंने तो अपनी इन चीज़ों पे अशार भी कहे हुए हैं कि जारी बात है, मुझसे ये सवाल अक्सर होता है कि यार तुम बड़े जैसे आपने पूछा कि फिट होके फिरते हो, हर जगह जाते हो, तो क्यों? मैंने कहा मैं जैसा जाना चाहता हूँ। आपके नज़दीक वफा क्या है? वफा, ये असल में ना वफा एक ऐसी चीज़ है जिसमें ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है, ब्लैक एंड वाइट बहुत कम है, ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें सीधा सीधा एक इसका जवाब ये बनता है कि अगर तो आपने किसी से एक तरफा मोहब्बत की है तो फिर तो वो आप उससे वफा के, वो हक नहीं है आपका कि आप उससे वफा की तलब करें। वो तो आप हाँ, कौल इकरार होने के बाद अगर कोई निभाया नहीं गया, मुकर जाए, वफा बेसिकली निभाना ही होता है ना। तो किसी भी ताल्लुक को, किसी भी वादे को, जो भी आपने किसी से कमिटमेंट किया उसको निभाना, वो वफा है कि आपने वादा वफा किया अपना। अगर वो नहीं किया तो फिर वो बेवफाई हो जाएगी। वरना अगर आपने किसी जगह ऐसा कोई वादा किया ही नहीं है और सिर्फ दिल में सोचा हुआ है कि भाई मैं इसका ये मेरी और बाद में कोई होता तो फिर आपका बनता नहीं है इस पर कोई शिकवा करना। बिल्कुल। आपके नज़दीक इश्क और मोहब्बत में फ़र्क क्या है? इश्क और मोहब्बत में मेरे ख्याल मोहब्बत की जो आखिरी स्टेज होती है उसको इश्क कहते हैं। मोहब्बत की भी स्टेजेस होती है ना, पहले उनसीयत होती है, किसी से आप लगाव शुरू होता है, आपको उसकी कंपनी अच्छी लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि इसके बगैर गुजारा होना मुश्किल है, तो आप ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू करते हैं। वो मोहब्बत या प्यार जो भी उसको कह लें, वो एक स्टेज आती है कि आपको उसका ख्याल आना आपको शुरू हो जाता है, वो आपके दिन का ज़्यादातर हिस्सा आपके वक्त का वो ले जाता है आपको। फिर आखिर में आता है इश्क, जिसमें शायद वो हो ना हो लेकिन वो आपके पास होता है, उसके अलावा कोई ख्याल नहीं होता। आप एक से ज़्यादा मोहब्बत के कायल हैं? सारे होंगे कुछ लोग नहीं भी होते कि एक ही दफ़ा मोहब्बत होती है, उसके बाद कभी मोहब्बत नहीं होती। नहीं, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा, जब तक इंसान के पास दिल होता है ना, तो हाँ, हर एक की मोहब्बत की डेफिनेशन अपनी अपनी है। मैं जिसको इश्क समझता हूँ, भाभी भी देख रही है, हाँ वो उसको पता है जो इश्क होता है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ मोहब्बत की आखिरी स्टेज होती है, वो शायद एक ही होता है। वो कि आपको एक इंसान ऐसा है कि आप कहते हैं कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाकी मोहब्बतें तो जैसे मैं जिसको मोहब्बत समझता हूँ वो तो दोस्त से हो सकती है, जैसे आपको अपने
रिश्तेदारों से हो सकती है, किसी भी रिश्ते से, बेटे से, बहन से, माँ से। मोहब्बत तो एक बहुत बड़ा जज्बा है ना, तो उसको आप अगर कैद नहीं कर सकते किसी खास उसमें कि ये मोहब्बत है, तो वो तो आपको बहुत सारी हो सकती हैं। तो वो एक आपका कलाम है, बड़ा खूबसूरत है, मुझे बड़ा पसंद है कि ओ तकदा है भुल जांदा है, वो जी, मुझे सुना। मैं पेश कर देता हूँ। ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਏ ਐਵੇਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਏ ਐਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। वाह वाह वाह, कमाल। ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਏ ਐਵੇਂ, जिवें ਜਿਵੇਂ नहर ਨਹਿਰ विच 'ਚ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ है। ਏ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। हाँ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ਬੂਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ, ਭਰਿਆ ਬਰਤਨ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अरे वाह वाह वाह। ये कमाल। अच्छा, किसी दोस्त को या बल्कि महबूब को अगर मनाना हो तो आप कौन सी शायरी पढ़ते हैं? मतलब आपने अपने आपने महबूब ऐसे को, पूछे जैसे पता नहीं कितने महबूबा मुझे मनाना पड़ता है। अपने महबूब को, क्योंकि आप वैसे एक से ज्यादा मोहब्बत के कायल हैं, हो सकता है वो नहीं, एक ही है और उसके साथ मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो उसको जाहिर बात है कभी कभी मनाना भी पड़ता है। तो मैंने बहुत सारे शायर कहे हुए हैं मनाने के लिए, बहुत सारे। आप जैसे मैं तो, क्योंकि शायर तो मेरा इजहार शेर में ही होता है, तो एक शेर है कि एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को, एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को, दिल ठहर जाता है मैं आप धड़क जाता हूँ। या उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, उसको पर्दे का तरद्दुद नहीं करना पड़ता, ऐसा चेहरा है कि देखें तो हया आती है। कमाल कमाल। बहुत सारे शेर हैं जो मैंने इस तनाजुर में मनाने के लिए गए होंगे।